चलिए बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं असम की, जहां पर बहु विवाह पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। बिल को द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 नाम दिया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य असम में बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने की जो प्रथा है उसे खत्म करना है। इस बिल के मुताबिक बहु विवाह एक आपराधिक जुर्म होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस नए कानून के तहत पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव है, क्योंकि बहु विवाह की वजह से महिलाओं को काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। यह विधेयक असम सरकार की तरफ से एक सख्त कदम बताया जा रहा है। असम विधानसभा में पॉलीगैमी पर पेश इस बिल को बहु विवाह को अपराध घोषित करने का एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता लाना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं के शोषण को रोकने में यह बिल कामयाब हो पाएगा? क्या इस बिल से शादियों के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लग पाएगा? और यह भी सवाल है कि क्या इस बिल की पूरे देश में अब जरूरत है? आज इसी पर असम में बहुविवाह कानून पर राजस्थान के डूंगरपुर के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर हम नगर निकाय के चुनाव को लेकर दो पत्नियां तो नहीं होना असम में आज कहा गया है। यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे पूछा जाएगा कि जैसे नगर निकाय में अब आने वाले सालों में अगर जनता की राय लें तो आपने पूछा जाएगा कि यहाँ चुनाव को किस तरह से चुनाव में पारदर्शिता तो होनी चाहिए। साथ में जो असम में अभी जो मांग उठी है वो दो पत्नियां किसी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ने के लिए एक हो जाना चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि अगर कोई दो पत्नी वाला कोई व्यक्ति है तो नगर निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो उसमें इन्होंने बताया कि जो दो पत्नियों वाला है उनका फार्म रिजेक्ट किया जाए। जैसे नगर निकाय में ऐसे लोगों को नहीं चुना जाए। ये है आगे है, इससे भी सुनेंगे क्या राय है। हमारी राय यही है कि दो पत्नियों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े और उनके फॉर्म भरते तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। दो पत्नियों के जो नगर निकाय में अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनसे क्या करना है। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और हमारे कांग्रेस को वोट देना चाहिए। इन्होंने कहा कि दो पत्नियों का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कैमरामैन रामचंद्र। असम में बहुविवाह कानून पर राजस्थान के माउंट आबू के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि वहां के लोगों ने इसको लेकर क्या कहा है। जिस प्रकार से कहीं न कहीं असम सरकार ने पॉलीगामी बिल को पास किया है, यह बिल वह है कि न तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, न उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। 10 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया। ये कहाँ तक सही है, अन्य राज्यों में लागू होना चाहिए। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ में राजपूत समाज के जो है अध्यक्ष हैं, वो आप बताइए कि किस प्रकार से जो पॉलीगामी बिल आया है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है अन्य लोगों को मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की 2 शादी या 3 शादी जो कर लेते हैं उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। क्या कहते हैं? तो बहुत ही अच्छी खबर आप दे रहे हो कि इस प्रकार का जो बिल है वो असम सरकार लेकर के आई और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के अगर कानून लागू होते हैं तो सभी के लिए हित में होंगे और बहु विवाह जो प्रथा हमारे देश के अंदर कई समाजों के अंदर जो लागू है तो उसके ऊपर अंकुश लगेगा और उससे और भी लोग प्रेरित होकर के और कई प्रकार से मतलब उसमें हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का हित ही है। जिस प्रकार से कई लोग शादी कर लेते हैं, जिस प्रकार से कई समाज में ये है कि वो अधिक से अधिक शादी कर लेते हैं और उसके बाद में जो है हमारी जनसंख्या भी बढ़ती है। क्या कहना चाहिए? निरंतर ये बहुत ही मतलब एक विडंबना ही है कि और उसमें कई बार जो दोहरी शादी होती है उसमें 2 घर बर्बाद होते हैं। अधिकांश समय में देखा है कि उसका तलाक हो जाता है, आपस में पारिवारिक कलह पैदा होता है। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में
एक बार ही शादी करनी चाहिए और जिसको जो भी सरकारी लाभ मिलते हैं तो उसका सारा लाभ उसको मिलना चाहिए। और जो भी दो शादी करे या बहु विवाह करे तो उसके लिए सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, मैं तो यहाँ तक मतदान का भी उसको अधिकार छीन लेना चाहिए। किस प्रकार से ये कानून जो लाया गया है ये कहाँ तक साफ है? असम सरकार ने एक अनोखी पहल की है, ये राष्ट्रहित की पहल है। इससे 3 फायदे होते हैं। एक तो बहु शादी से घर बर्बाद होते हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है महिलाएं। महिला के अंदर वो एक व्यक्ति 3-3, 4-4 शादियां कर लेता, उनका परिवार बिल्कुल खराब हो जाता, आदमी तो चला जाता, उन महिलाओं का क्या। दूसरा जो है ये डेमोग्राफी चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि एक व्यक्ति 4 महिलाओं से करता है तो जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या का इसका सीधा असर पड़ता है देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर। अगर बहुविवाह नहीं होता है तो आदमी की पॉपुलेशन कंट्रोल में भी इसका बहुत बड़ा सार्थक परिणाम होता है। और इस पे सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया तो ये वाकई में सराहनीय है। और मैं तो यही कहूँगा इस निर्णय को संपूर्ण भारत के अंदर लागू करना चाहिए कि एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, यही होना चाहिए। और अगर असम सरकार ने कहा है तो ये बहुत अच्छी पहल है। राजस्थान सरकार ने पहले ये पहल करी थी, अगर किसी व्यक्ति के 1994 के बाद तीसरी संतान होती है तो उनको उनके राइट से वंचित किया गया था, जनप्रतिनिधि उसके अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो उसका कारण एक ही था कि जनसंख्या नियंत्रण हो और लोगों को, आम आदमी को उसकी राहत मिले। अब असम सरकार ने उससे आगे बढ़कर ये जो निर्णय लिया ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है और इसमें उन्होंने सजा का प्रावधान किया है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने बहु विवाह करता है तो उस व्यक्ति को आर्थिक दंड के साथ साथ उसको जेल है और उसको उसके जितने भी अधिकार है उनसे उसको वंचित किया गया। तो ये वाकई में सराहनीय कदम है। जिस प्रकार से हमारे साथ में महिलाएं भी मौजूद है, हम बात करना चाहेंगे कि एक शादी का जो प्रावधान रखा गया है, जेल का भी प्रावधान रखा गया है और कहीं ना कहीं उससे सरकारी नौकरियों में भी जो है ना जगह नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे जो ये कानून आया, क्या कहना चाहेंगे आप? 2 शादी से 2 घर बर्बाद, 2 जिंदगी बर्बाद होती है। इसलिए शादी करो तो ऐसे इंसान से करो जो एक ही अच्छा रहे और पूरा परिवार संभाल सके। और जब अगर कोई लेडीज का तलाक हो जाता है किसी कारण तो फिर उसका पूरा जो कोर्ट का जो नियम है, कानून है, उससे पूरा उसको आज़ादी देके फिर उसका दूसरा कहीं अच्छे जो उसको संभाल सके, उसकी हर चीज़ से पूरा कर सके तो ही करे दूसरी शादी। नहीं तो फिर ये जो कानून लाया है कि उसे सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और उसे कहीं ना कहीं जेल तक भी देखनी पड़ेगी, तो क्या ये कानून बिल्कुल सही है? नहीं सर, उसको उनके परिवार पीछे परिवार भी रहता है तो उनको संभालने के लिए उनको थोड़ा देना चाहिए सब कुछ सपोर्ट, पीछे नौकरी भी दो, उनको सजा देनी चाहिए। उनको पता भी चलना चाहिए कि एक उनके पीछे कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है, उनके बच्चे, बीवी, परिवार, कितने जनों का नुकसान होता है इससे। तो आदमी को तो जेल या कुछ भी सजा दो। जिस प्रकार से कहीं ने कहा है दोहरी शादी जो है उसे न नौकरी मिलेगी, 10 साल का सजा का भी प्रावधान किया गया है और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। कैमरा पर्सन सुनील आचार्य के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू से। तो वहीं राजस्थान के बाद हमारे सहयोगी ने हरियाणा के करनाल में इस विषय पर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय और प्रतिक्रिया जानी है। क्या कुछ कहना है करनाल के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। इसका फायदा जो है असम को नहीं पूरे देश को जो है मिलेगा। बहुत अच्छा बिल है ये, तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में ये लागू हो जाए। भाजपा सरकार की बात करें, लगातार निरंतर कोई ना कोई बिल लाती है और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं असम सरकार की बात करें तो असम सरकार ने भी एक विधानसभा में एक बिल पारित करा है कि एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसे जेल भी जाना पड़ेगा और ना ही वो सरकारी नौकरी का लाभ ले सकता है और ना ही वो शहरी निकाय चुनाव में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। वहीं एक हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं, आइए उनसे भी जानते हैं वे इस विषय पर क्या कहेंगे। सर, असम सरकार ने एक बिल लेके आई है कि अगर एक से ज़्यादा शादी करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है और ना ही सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये बहुत अच्छा बिल लेके आई है सरकार और जो वहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है उनकी ये बहुत अच्छी पहल है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार ये कोशिश करती रहती है कि ऐसे कानून लेके आए जिसका फायदा सच में ही जो व्यक्ति अगर चाहे चुनाव लड़ना चाहता हो, चाहे वो किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में होना चाहता हो, इसका फायदा जो है असम को नहीं पूरे देश को जो है मिलेगा। लेकिन असम सरकार ने क्योंकि ये पास किया है बिल, तो खास तौर पे असम के लोगों को तो इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है। लेकिन अनैतिक लोग जो कि चाहे 2 शादियां जिन्होंने की हों, तो इस तरह के लोग अगर
समाज से, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर तो जो है ये बिल्कुल माना गया है कि वैवाहिक जीवन जो है एक ही के साथ जिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बिल है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं। तो सर क्या लगता है कि हरियाणा में भी भाजपा सरकार का, तो ये हरियाणा में जो भाजपा नया सिंह सैनी की सरकार, उन्हें भी ये बिल लाना पारित करना चाहिए? विकास जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि ये हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर इस तरह का बिल जो है, मजबूत बिल, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को जो है लेकर आना चाहिए और इस देश के अंदर ये जल्द से जल्द जो है ये बिल आना ही चाहिए। कितना गलत मानते हो और कितना सही मानते मैं इसको 100% सही मानता हूँ, बिल्कुल गलत नहीं मानता। हो? क्या नाम है? मेरा नाम राजेश भारत है। एक अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं जो असम सरकार ने बिल पारित करा है, उस पर क्या कहेंगे? सर, असम सरकार ने एक बिल लेके आई है कि जो एक से ज्यादा शादी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल भी जाना पड़ेगा, और जो सरकारी नौकरी का लाभ होता है उसको वो नहीं मिल पाएगा। ये बहुत अच्छा बिल है। ये तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में ये लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और खासतौर पर मुल्लाओं पर जरूर होना चाहिए। जो है ना, मुल्लाओं पर जरूर होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हिंदुओं पर और मुसलमानों पर ना हो, सब पर लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून। तो सर कितना गलत मानते हैं जो दो रखते हैं इस चीज को? दो गलती है, ये तो बहुत गलत है। एक ही होना चाहिए। सब हिंदू धर्म में शुरू से एक था, तो ये होना ही चाहिए एक एक। क्या हरियाणा में भी इसे लागू होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में होना चाहिए। हरियाणा क्या, पूरे भारत में होना चाहिए ये। क्या नाम है आपका? सुशील जैन। हम जनता के बीच में पहुंचे और हमने ये सवाल करा कि जो असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है कि जो एक से ज़्यादा बीवी रखेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, तो जनता का भी कहना है कि बिल्कुल हाँ, हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज था कि बिल्कुल एक ही बीवी होनी चाहिए और एक ही के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। लगातार जो असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो बिल लेकर आया और उसे विधानसभा में पारित करने का काम किया कि बिल्कुल जो सरकारी एक से ज़्यादा अधिक बीवी रखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और सरकारी नौकरी से भी लाभ है बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा, ना ही वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल उनका ये कहना है कि ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बिल्कुल हरियाणा सरकार को भी इस पे पहल करनी चाहिए, क्योंकि असम में भी भाजपा की सरकार है और करनाल हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और इसमें मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और इसको बिल को संसद में पास करके पूरे भारत में लागू करना चाहिए। करनाल से इंडियन न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक बड़ी और खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत का भूकंप मैप बदल गया है। जी हां, नए जोन